यूपी के 3 चिड़ियाघरों में से एक अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में आप सबका स्वागत है। हमने टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद अब अंदर की तरफ एंट्री ले रहे हैं। एंट्री लेने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये चिड़ियाघर इंडियन फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्ला खां के नाम पे बना हुआ है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। जब इस संगठन को बंदूक बारूद खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब इस संगठन के अन्य सदस्य जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेश लहड़ी एवं अन्य सदस्यों ने मिलकर 19 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन से सरकारी खजाना को लूटा, जिसके बाद अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। इन्हीं शहीदों की याद में अशफाक उल्ला खान के नाम पे गोरखपुर में चिड़ियाघर का निर्माण हुआ है। अब आइए हम लोग इस चिड़ियाघर के बर्ड्स और एनिमल को विजिट करते हैं। ये रहे पिंजड़े में कैद कुछ लव बर्ड्स, जिन्हें आप चोंच लड़ाते हुए देख पाए या ना देख पाएँ, लेकिन इन्हें देखने आए कुछ लव बर्ड्स को चोंच लड़ाते हुए ज़रूर देख पाएंगे, कहीं किनारे बैठे हुए कुछ लव बर्ड्स को। इसके अलावा आप बुलबुल, मैना, इंडियन पैरेट, ब्लू थ्रोटेड पैरेट, लंगूर, काला हिरन, सांभर, स्पॉटेड डियर, अन्य इस तरह के जीव भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, आपको ऐसे समय आना होगा जब मौसम सुहाना हो, धूप कम हो, जिससे कि सारे जानवर बाहर निकल के आए रहें, जिससे आप सुगमता से देख सकें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ क्या देखने को मिलता है। दूर हमें एक जानवर दिख रहा है, शायद हिमालयन ब्लैक बियर है। हाँ जी हाँ, हिमालयन काला भालू है, जो बड़े मस्ती में अपने डांस करता हुआ देखा जा सकता है। ये देखो आप। और ये दौड़ता हुआ सियार जैकॉल, जिसे आप लोग अपने आसपास के खेतों में, सड़क पे कहीं भी देखा जा सकता है इसे। और इसके अलावा आप ईगल वल्चर, हुडेड वल्चर, ईनू जैसे विशालकाय पक्षियों को भी देखने को मिलेगा। और फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था। कैट फैमिली के 6 मेंबर में से एक तेंदुआ यानी लिपॉर्ड दिखना शुरू हो गया है, जो फ़िलहाल अभी सोया हुआ है। बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, लिपॉर्ड, टाइगर, चीता, लायन, कुछ लोग इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, कैट फैमिली में 6 मेंबर हैं, जिसमें से पहला लिपॉर्ड, जगुआर, टाइगर, चीता, लायन और प्यूमा होते हैं। लिपॉर्ड और जगुआर के बॉडी पे ब्लैक स्पॉट होते हैं, जैसे पोला डॉट्स होते हैं गोल गोल, वैसे ही उनके बॉडी पे स्पॉट होते हैं। जबकि टाइगर के बॉडी पे लंबे लंबे ब्लैक स्ट्रिप यानी काली धारियाँ होती हैं। जबकि लॉयन के चेहरे पे बड़े बड़े झाड़ीदार बाल पाए जाते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से उसे पहचाना जा सकता है। अब फ़िलहाल तेंदुआ उठ चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। और जबकि ये आपका लॉयन है, जो भारत में मुख्यतः गुजरात के गिर के जंगलों में पाया जाता है। ये आपका बंगाल टाइगर है। आप इसके बॉडी पे देख सकते हैं, ब्लैक स्ट्रिप है, लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई हैं। ये मुख्यतः भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश में फैले हुए सुंदरवन के इलाके में इनका मुख्यतः नेचुरल हैबिटाट है। मैं आपको चीते के बारे में बता दूं, चीता भारत से 1952 में ही पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इसीलिए इसी साल भारत ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतों को मंगाया है, जिसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा है। और भारत में एकमात्र जगह है जहां आप चीतों को देख सकते हैं, इसलिए आपको कूनो नेशनल पार्क जाना होगा। ये इंडियन टाइगर है। आप इसके बॉडी पे बने हुए काली पट्टियों से इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सो आई होप कि आप इन कैट फैमिली के मेंबर्स के बीच के अंतर को समझ पाए होंगे और आसानी से पहचान पाएंगे। अब हम लोग घड़ियाल और मगरमच्छ के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जंगल का राजा शेर होता होगा, लेकिन पानी का राजा मगरमच्छ और घड़ियाल ही होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल के बीच के अंतर को समझ पाना भी बहुत आसान है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, घड़ियाल का मुंह अचानक आगे की तरफ काफ़ी पतला हो जाता है, जबकि मगरमच्छ का मुंह धीरे धीरे पतला होता है।
जो आप जब आप इन चीज़ों को जानेंगे फिर आके देखेंगे, जब जू में आके लिटरली बताऊँ आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये है इंडियन राइनो यानी भारतीय गैंडा, जो भारत में मुख्यतः असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये शायद एक दूसरे से रेस कर रहे हैं या फिर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, जो भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा वजनदार होने के बाद भी इतना तेज़ दौड़ पाना मोटे लोगों के लिए मोटिवेट भी कर सकता है ये वीडियो। अब हम लोग स्नैक्स एंड रेपेटाइल्स वाले सेक्शन में चल रहे हैं। ये धामन या रेड स्नैक है। भारत में इसको लेके एक भ्रांतियाँ है, या फिर कह सकते हैं कि लोगों के मन में एक भ्रम है। लोगों का मानना है कि धामिन या फिर धामन सांप अपने पूंछ से मारती है तो फिर पूंछ से ही जहर छोड़ती है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है। इसके मारने काटने से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं कि गाय का दूध भी पी लेती है ये पैर पकड़ के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है आपका पाइथन है, काफ़ी छोटा भी बच्चा है ये। अब हम लोग पहुँच चुके हैं एक्वेरियम में। इसके पहले हम लोग जंगल के राजा शेर को देखा, उसके बाद पानी का राजा घड़ियाल और मगरमच्छ को देखा। अब हम लोग जल की रानी मछली को देखेंगे। यहाँ पे रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ, इस चिड़ियाघर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी कुछ अभी भी कमी है। जैसे कि आपको यहाँ पे जिराफ नहीं देखने को मिलेगा, एलिफेंट्स नहीं मिलेंगे, वाइट एलिफेंट नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि स्नैक्स जो दिखे हैं सारे के सारे लोकल स्नैक्स थे, इसलिए और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, तो फिर ऑल ओवर एवरेज है। अगर आप देखेंगे पूर्वांचल में एक भी जू नहीं है, तो इस हिसाब से एवरेज जू है, आप आके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।